तलक ये सितम की सियाह रात चले। अब ये है कि पुरअमन एहतजाज बहुत तरीकों से किया जा सकता है। इस पे जो है रोशनी डालने के लिए और यहाँ जमा होने के मकसद को खुलकर बयान करने के लिए MPJ के रियासती सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब से मैं गुजार हूँ कि इन सारे मकासद पे आप जो है सैर हासिल गुफ्तगू करें। जज़ाकल्लाह। मोहतरम जनाब अहमद अब्दुल अजीम साहब और दीगर अराकीन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मुख्तलिफ समाजी दीनी मिली जमातों के नुमाइंदा अफराद जो यहाँ पर आज के एहतजाजी धरने में मौजूद हैं, और मजमूई तौर पर ये तादाद जो इस वक्त यहाँ नजर आ रही है, ये तो बहरहाल एक मुख्तसर तादाद है, लेकिन एक बड़ी तादाद इंशाअल्लाह इसमें शामिल हो जाएगी। इस मौके पर मैं मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना की जानिब से जो इस मसले पर ये जायदादें किसी शख्सी जायदादें नहीं है, ये जायदादें जिन लोगों ने वक्फ की है उस एतबार से अब ये अल्लाह की जायदाद हो गई है। इसको जो हैशटैग किया गया है, अगर आप दस्तूर की दफात से वाकिफ हैं तो हैशटैग किया गया है कि इस जायदाद का ओनर जो है ऑलमाइटी अल्लाह है, अल्लाह ताला इसका कफील है, अल्लाह ताला इसका निगरानकार है। अब मुसलमानों को भी इसको बेचने का इख्तियार नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को दबा देंगे और ये औकात की जायदादों को ले लेंगे, नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी वक्फ हो चुका है। सिर्फ अल्लाह चाहे तो जो चाहे कर सकता है, लेकिन बंदों को इसका हक हासिल नहीं है। हिंदुस्तान के दस्तूर की दफे 23 से लेकर 29 तक इस बात की जमानत दी गई है कि उसने मुसलमानों में, अक़लियतों में और दीगर तमाम तबक़ात को मजहबी, दीनी, समाजी, सियासी और अपने फलाही इदारे कायम करने और चलाने की इजाज़त हासिल की। अब ये मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, गौर से सुनिए। आपका मद्दे मुकाबिल इसको कन्फ्रंटेशन की बुनियाद पर, जैसे रंग और नस्ल की बुनियाद पर तकसीम करना चाहता है, औकाफ के मसले को भी रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। इसमें टैप होने की जरूरत नहीं है। ये मसला मुसलमानों का नहीं है, ये हिंदुस्तान के दस्तूर, उसके संविधान को बचाने का मसला है। इसमें सारे लोग शामिल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे लोग शामिल हैं। हम उन सब से अपील करते हैं, चुनाचे आज 17 मार्च को जो एहतजाजी धरना हो रहा है वो सिर्फ निजामाबाद चौरास्ते पर नहीं है, बल्कि मुल्क के तूल अर्ज में ऐसे कई एक धरने हो रहे हैं, जो इस बात की अलामत है कि इस पे अब सब्र तहम्मुल की बात नहीं होगी। हम एहतजाज करेंगे और इस एहतजाज के जरिए अपनी नाराजगी का इजहार करेंगे। ये हमारा जमहूरी हक है। कौन कहता है कि हालात पे तनकीद न कर, तुझको इजहार ख्यालात का हक हासिल है, और ये हक किसी हुकूमत की खैरात नहीं है। तेरे और मेरे रफीकों ने लहू दे देकर जुल्म की खाक में इसका शजर बोया था। हिंदुस्तान की आजादी के अंदर हमने ऐलान करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी दूसरी अक्सरियत को अगर आप नाराज करेंगे तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इसको एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए। आप जिस तरह से मामलात कर रहे हैं मुल्क के अंदर, मॉब लिंचिंग के जरिए हो या औकाफी जायदाद को हड़प करने के बारे में हो, वो दरहकीकत इस मुल्क के मफाद में नहीं है, इस मुल्क के संविधान के मफाद में नहीं है। मैं आप हज़रात से रुखसत होते हुए जो बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त बहुत बेदारी के साथ, ये तो आज एक जलसा है, अभी तो आप बहुत दूर तक आपको जाना होगा। आपका मद्दे मुकाबिल अभी झुकने वाला नहीं है। 400 से लेकर 230 पे आने के बावजूद
یہ 56 इंच का सीना कम नहीं हुआ बल्कि इसकी शरारतों में इजाफा हुआ। हम दर्ज करना चाहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद को मुखालिफ करके कोई हिंदुस्तान में सुकून और अमन की जिंदगी नहीं गुजार सकते। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, और जो लोग रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं वो रिकॉर्ड कर लीजिए। दिल्ली से लेके गली तक अभी तो कुछ लोग जमा हैं, आइंदा और बहुत जमाने में जमा होने वाले हैं। बढ़ते ही चलो, चलते ही चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिली पर डाले जाएंगे। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर हम लोग सब्र करने लगे और सब्र के बाद अगर चीखने लगे तो कोहराम मच जाएगा इस मुल्क के अंदर। ये बात अच्छी तरह कही है। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ उन तमाम सियासी जमातों का, उन तमाम मुस्लिम पसंदीदा वोट की जो नुमाइंदा शख्सियतें उनका, जो उन्होंने आज ये जलसा रखा है। आइंदा ऐसे जलसे होते रहेंगे और हम अपने एहतजाज दर्ज कराते रहेंगे जब तक कि हम मंजिल पर ना पहुंच जाएं। अल्लाह हाफिज।